हेलो एवरीवन, क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कर रहे हैं बच्चों हम। और ये आज आपका है इंट्रोडक्शन वीडियो का पार्ट 2। इसके बाद में हम इसकी सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर। सो इस टॉपिक में हमें क्या करना है ना, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। मतलब अगर आपको कोई नंबर दे दिया है 12 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो आप ऐसे लिख के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको कुछ और तरीका ढूंढना है आसान सा। ठीक है, तो 39 का करके दिखाती हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे ना, 39 को ब्रेक कर लेंगे। इससे 39 को आप कैसे लिख सकते हो, 30 + 9 लिख सकते हैं 39 को, राइट। अब ये लोग क्या पूछ रहे हैं, 39 का स्क्वायर। सो इट मीन्स 30 + 9 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, सो 30 + 9 का स्क्वायर मतलब ये दो बार लिखेंगे इसको, 30 + 9, और फिर इधर दोबारा से लिखेंगे 30 + 9 लिखेंगे। सो अब इसे नीचे करके देखें अगर, तो इसमें क्या करना होता है ना, जब हमें ऐसे दिया होता है तो हमें, जैसे मान लो ये वाली वैल्यू 30 है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो 30 को, या फिर अब इसको ऐसे सीखो कि 30 को आपको इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 30 को 30 + 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद में बीच में प्लस आ जाएगा, और फिर इस 9 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना। तो इसे सेपरेट करने के बाद हमारे पास ये आ गया। सो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, सो ये आपका 900 हो गया, प्लस 9 3 27 270, इसको इससे मल्टीप्लाई किया अंदर, प्लस 9 3 27, सो ये भी 270 हो गया, प्लस 9 9 81, ऐसे करके। फिर उसके बाद में ये आपके पास हो गया 981, इन दोनों को प्लस कर लिया, 270 + 270 कितना होगा, 200 + 200 400, और 70 + 70 140, सो 400 + 140 कितना होगा, 540। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 981, फिर 540 प्लस करोगे तो आ जाएगा 1, ये 12 हो गया, और इधर ये 15। सो आंसर आ गया 1521। 39 का स्क्वायर हमने ऐसे निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का स्क्वायर निकालो। 42 का भी सेम करेंगे। 42 को कैसे लिख लेंगे, 42 का स्क्वायर चाहिए, मतलब 40 + 2 का स्क्वायर चाहिए हमको। सो 40 + 2, और उसको एक और बार यहाँ पे लिखो, 40 + 2। फिर क्या करेंगे, इस 40 को, इस वाले 40 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 40 + 2 से, बीच में आएगा प्लस का साइन ये वाला, फिर उसके बाद में इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट से प्लस कर, 2 को 40 + 2 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16, आगे 2 0 लगा देंगे, 4 2 8 80 आ जाएगा आपका, 2 4 8 80, 2 2 4। अब इसको प्लस करेंगे 1600, 80 + 80 कितना होता है, 160, और 160 + 4 164, 1600 में 164 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 6 7 1। सो ये आपका आ गया 42 का स्क्वायर। तो बस यही, इसी तरीके से ये वाले स्क्वायर करके देने हैं। इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.2, उसका पहला क्वेश्चन यही है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन आप सॉल्व करके दो। किसी भी नंबर को आपको बस खोल के लिख लेना। जैसे अगर आपको 59 दिया हुआ है तो आप उसको 50 + 9 लिख लोगे, 73 दिया हुआ है तो आप उसको 70 + 3 लिख लोगे। ठीक है, ऐसे करके बस आप उसे तोड़ के लिख लोगे, टेंस में और वंस में आपको ब्रेक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग 5 एट यूनिट प्लेस। अब इसकी बड़ी प्यारी सी ट्रिक होती है बच्चों, पता है। जैसे अगर मान लो कोई भी नंबर है ना हमारे पास, मान लो 35 का स्क्वायर चाहिए, मतलब 35 को 35 से मल्टीप्लाई करके बताना है। तो हम क्या करते हैं ना, 5 5 से 25 लिख देते हैं। 3 से अगला नंबर कौन सा होता है बच्चों, नेक्स्ट नंबर 4, सो 4 3 से 12, ये हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे अगर आपको बताना हो 75 का स्क्वायर कितना होगा,
कैसे बताओगे? 5 5 से 25 और 7 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 8, तो 7 8 सा 56। सिंपल। ऐसे ही देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ट्राई दिस का क्वेश्चन आपका 15 का स्क्वायर बताना है। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, 5 5 सा 25, 1 से अगला नंबर क्या होता है 2, तो 1 2 सा 2। 95 का स्क्वायर बताना है, तो देखो 5 5 सा 25 और 9 से अगला नंबर 10 होता है, तो 1025। सिंपल। ऐसे ही अब नेक्स्ट में बताना है 105 का स्क्वायर। सो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो और 10 से अगला नंबर क्या होता है 11, और 11 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 110। नेक्स्ट है 205 का बताना है। 5 5 से 25 और 20 से अगला नंबर क्या होता है 21, सो 21 2 सा क्या होता है 42, सो ये हो गया 420। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये हमारा नहीं मेन टॉपिक है इस एक्सरसाइज का जो हमें करना है। सो इसमें बच्चों क्या होता है ना, देखो पाइथागोरियन, पाइथा से आपको कोई कुछ याद आया? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है ना हमने। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी हमारी, देखो से हमारे पास अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसे करके मान लो आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और ये होता है हमारा बेस। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपका h का स्क्वायर इक्वल होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, जिसमें हमारा जो h होता है वो बड़ा होता है परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी। ये बड़ा होने का मतलब मेरा क्या है कि ये मेजर में बड़ा होता है, मतलब अगर ये 5 है तो ये दोनों इनसे छोटे हो, ठीक है। अब जैसे अब इसका मैं आपको एक चीज करके दिखाती हूँ। जैसे एक ना हमारा होता है, जैसे अगर आपके पास हाइपोटेन्यूस 5 है, सो 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मतलब अगर कोई ऐसा का राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका 5 ये है, 4 ये है और 3 ये, ठीक है, तो उससे आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है। जैसे देखो अगर LHS इक्वल आ जाती है RHS के, सो इट मीन्स 3 4 और 5 आपके कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनसे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। सो यही जो 3 नंबर्स होते हैं ना हमारे, जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर जाते हैं और LHS इक्वल आती है RHS के, और जिनसे कि हम बना सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स जो पाइथागोरस थ्योरम को आपकी फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखो अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या है, ये जो 3 नंबर्स होते हैं ना हमेशा, इनको ना हम इनसे निकाल सकते हैं हमेशा। देखो एक होता है पहला 2m, एक होता है m स्क्वायर 1 माइनस 1 और एक होता है m स्क्वायर प्लस 1। अब देखो मैं इन तीनों नंबर्स में से अगर मुझे कोई एक नंबर दिया है, मान लो 4 दिया हो, ठीक है, मुझे बोला है कि आपके पास 4 एक नंबर है, मुझे बाकी नंबर्स पता, तो मैं क्या करूंगी ना, 4 को इन तीनों के इक्वल रख के देखूंगी। मान लो मैंने 2m के इक्वल 4 को रख दिया, मैंने कहा जी पहला नंबर जो 4 है ना वो इसके इक्वल, ठीक है। तो यहां से मैंने देखा कि m की वैल्यू मेरे पास 4/2 इक्वल्स टू 2 है ना। अब अगर मैं इसी m इक्वल्स टू 2 को इसमें और इसमें पुट करूं तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा मेरे पास। ऐसे ही अगर मैं m स्क्वायर माइनस प्लस 1 करूं, 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा। तो देखो आ गए ना 3 और 5 नंबर्स, मतलब ये जो है ये 3 के इक्वल है और ये जो है ये 5 के। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह से करना होता है। अब तुम मुझे कहोगे कि मैम अपने 2m को 4 के इक्वल क्यों रखा, इसके इक्वल क्यों नहीं रखा? तुम इसके इक्वल रख के देख लो, तुम्हें क्या मिल रहा है, m स्क्वायर इक्वल टू 5 मिल रहा है। ये किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता ना, मतलब होल नंबर तो नहीं आया। ऐसे ही आप इसके इक्वल रखोगे तो जो m की वैल्यू आपकी होल नंबर आ ही नहीं पाएगी। यहाँ पे स्क्वायर है और 3 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। अगर यहाँ पे 36 आता तो मैं 6 से 36 आंसर निकाल लेती ना, बट यहाँ पे तो ये किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो मैं कैसे करूं? इसलिए मैंने 2m के इक्वल रखा। ये हमेशा आपकी जो ये तीनों वैल्यूज होती है ना, इनमें से किसी एक के इक्वल होती है।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे देखो उसके क्वेश्चन करके देखते हैं। हमें क्या करना है, हमें बस होल नंबर्स को ढूंढना है। जैसे अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest number is 8। मैंने कहा ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर 8 है, तो ठीक है चलो पुट करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई इट। सो अगर मैं m स्क्वायर, तो ट्रिपलेट्स होती कौन कौन सी मेरे पास, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर मैं मान लो इसे m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 के इक्वल रखो, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 8 प्लस 1 m स्क्वायर इक्वल टू 9। तो m इंटू m होता है ये, और 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3। सो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। 3 का 9 होता है ना, so m की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। चलो ठीक है, m की वैल्यू 3 आ गई। अब इसको, इस 3 की वैल्यू को इसमें और इसमें पुट करके देखते हैं। ठीक है, पुट इट इन अदर्स, पुट इट इन अदर्स। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूं m स्क्वायर प्लस 1 में, तो आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 9 प्लस 1 क्या होता है 10, और 2m में पुट कर लेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब मेरे पास जो ट्रिपलेट निकल के आया ना बच्चों, वो ये आया 6, 8 और 10। 8 मुझे गिवन था, 6 और 10 मैंने नंबर्स निकाले। बट अब ध्यान से देखो, उसने बोला था कि whose smallest number is 8, बट यहाँ तो स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास 6 आ गया, मतलब इससे राइट एंगल ट्रायंगल तो बन जाएगा, बट छोटी साइड 6 होगी, 8 नहीं होगी। अब क्या करें, अब हम इसको कहीं और पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द ट्रिपलेट is 6, 8, 10, but 8 is not the smallest number. ठीक है, so just try 2m equals to 8। यहां से m की वैल्यू क्या आई, 4 आई। अब इस m की वैल्यू को बाकी की दोनों के दोनों में पुट करके देखते हैं क्या। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1 15, m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 4 16 होता है, 16 प्लस 1 70। अब ट्रिपलेट क्या आया मेरे पास, 8, 15 एंड 17, और इस ट्रिपलेट में सबसे छोटा नंबर क्या है, 8। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा ये ट्रिपलेट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। द ट्रिपलेट इज दिस विथ 8 स्मॉलेस्ट नंबर। ये था हमारा ट्रिपलेट का क्वेश्चन। ठीक है, अब मतलब हमें क्या करना है, हमें तीनों में से कोई भी एक नंबर उठाना है और पुट करके देखना है। वैल्यू होल नंबर में आनी चाहिए m की वैल्यू आ गई, बाकी के दोनों में सॉल्व करके देख लो, डाल के देख लो। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन के हिसाब से स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है ठीक है, नहीं तो फिर किसी और के इक्वल रख के देखो, ऐसे करके देखो। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। ये देखो, अब ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इसे 3 ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 होता है, राइट। सो मैंने कहा ठीक है चलो ट्राई करते हैं। m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 12, बताना जरा क्या आएगा, m स्क्वायर इक्वल्स टू 13 आ जाएगा। तो 13 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, सो 13 इज नॉट इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर। कि मुझे इंटीजर ही चाहिए कुछ भी करके, मैं इंटीजर ही पुट करके बता सकती हूँ ना। एक ट्राइंगल की जो साइड्स होंगी वो इंटीजर में ही आएंगी तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलो फिर से ट्राई करते हैं, दूसरा ट्राई करके देखते हैं। चलो m स्क्वायर प्लस 1 ट्राई करते हैं, 12। ठीक है, अब इधर देखो 12 में से एक गए 11, यहाँ पे भी नहीं, 11 इज नॉट एन इंटीजर, यहाँ भी नहीं आया। देखो ये मैं आपको जानबूझ के करके दिखा रही हूँ, वो तो मुझे भी पता, तुम्हें देख के पता चल गया होगा कहाँ से आंसर आएगा, है ना। चलो तुम्हें पता चल गया होगा कि यहाँ 2m के इक्वल करेंगे तभी तो आएगा 6। तो चलो ट्राई करते हैं, 2m इक्वल्स टू 12, m की वैल्यू आ जाएगी 12/2, 2 6 12, m की वैल्यू 6 आ गई। अब इसको बाकियों में पुट करके देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1
35, m स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 36 प्लस 1 37। ट्रिपलेट क्या आ गई, 6 से ट्रिपलेट नीचे दोबारा की वैल्यू 12, 35 और 37, जिसमें हमारा 12 जो है छोटा नंबर भी है। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करके देखना होता है। किसी भी एक यहाँ से किसी के इक्वल रखो, m की वैल्यू इंटीजर में लेके आओ और उसको बाकी के दोनों में रखो और जो नंबर्स आएंगे वही आपके आंसर हो। ठीक है बच्चों, बाकी इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज में होंगे ही हमारे पास, जब हम वहां पे करके देखेंगे आपको और समझ में आएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।